हेलो फ्रेंड। तो आज हम बताने जा रहे हैं आज आपको कुछ स्पेशल। तो ये डब्बा देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं हम इस डब्बे की ओर और खोलते हैं और देखते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट। तो गाइस, ये है हमारा ग्लूकोमीटर। और ग्लूकोमीटर के नाम से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और ये है स्ट्रिप। तो गाइस, इस ग्लूकोमीटर से हम कुछ खेलते नहीं हैं, इससे हम क्या करते हैं, मरीज का शुगर लेवल चेक करते हैं। तो चलिए आज हम बताते हैं। और ये है हमारा क्या होगा, ये लैंसेट। तो चलिए आज हम इस चीज़ से अपनी माँ पे एक प्रोसीजर करते हैं, जो कि उनका देखेंगे कि उनके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कितना है और उनका रेंज नॉर्मल आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है। तो चलिए अभी अपनी मम्मी पे चेक करके बताते हैं कि उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। तो अगर मैं इसके बारे में बता दूं कि आरबीएस क्यों चेक करते हैं और हमारा आरबीएस चेक करने का पर्पस क्या है और इसे हम कब कब चेक कर सकते हैं और क्यों चेक करना ज़रूरी होता है, तो इस बारे में हम चलिए इस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी लेते हैं, ताकि आप अपनी फैमिली को सेफ़ रख सके और नॉर्मल रेंज के बारे में जान सके। और अगर ज़्यादा रेंज आता है तो इस इंडिकेशन से डॉक्टर को दिखा सके। तो गाइस, ये था हमारा, आपको मैंने बता दिया कि ये है हमारा ग्लूकोज का डब्बा डॉक्टर मोरपेन का। तो चलिए हम इसमें बताते हैं कि इस डब्बे में क्या क्या होता है। तो फाइनली हमारे पास होना चाहिए कॉटन और स्प्रेट, अगर हम नॉर्मली घर पे हों तो आज हमें चेक करना था मेरी मम्मी का ग्लूकोज लेवल। तो गाइस, आपको तो ये पता ही होगा कि ये है ग्लूकोमीटर, एक खिलौने के समान और एक इंस्ट्रूमेंट लाइक अ हॉस्पिटल। और ये है हमारा स्ट्रिप, इसके बिना तो कुछ भी नहीं। तो गाइस चलिए चलते हैं, देखते हैं कि मेरी मम्मी का रेंज क्या आता है। और ये है लैंसेट, जिससे हम इसके अंदर डालकर प्रिक करते हैं। तो पहले हम लेते हैं कॉटन और इसे भिगोते हैं पानी में नहीं, स्प्रेट में। तो इसको भिगाने के बाद मेरी मम्मी को फिंगर को क्या किए थे, हम पोंछ रहे थे। तो पोंछने के बाद हम क्या किए, अच्छे से पोंछ लिए इसको। पोंछने के बाद हम जो था इसका लेंसेट, उसे क्या करते हैं, इस तरह से तोड़ते हैं, मतलब ओपन करते हैं और फिर इसे चुभाते हैं। और मेरी मम्मी का एक्सप्रेशन था फेस का कुछ ऐसा। तो फाइनली ये तो डन हो गया। यही सबसे ज़्यादा होता है जो कि पेशेंट को डरा देता है। अब चलिए हम निकालते हैं स्ट्रिप, और इसे हम जहाँ से एरो का निशान होता है उसको अंदर डालते हैं और थोड़ा टाइम वेट करते हैं। हम ब्लड का जो आता है, एक ब्लड ड्रॉप का एक साइन आता है, इसे देखते हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं, उस ड्रॉप को लेते हैं और फिर क्या करते हैं, वेट करते हैं। 3, 2, 1। तो ये रहा मेरी मम्मी का ग्लूकोज लेवल 148। तो गाइस, आप बता सकते हैं कि मेरी मम्मी का जो है ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है या नॉर्मल है। और ये मेरी मम्मी का ब्लड लेवल जो था वो खाना खाने के बाद का था। तो आप बता सकते हैं कि ये मेरी मम्मी का जो ब्लड शुगर था वो क्या इंडिकेट करता है, प्री डायबिटिक इंडिकेट करता है या डायबिटिक इंडिकेट करता है या नॉर्मल, आप बता सकते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो गाइस, जहाँ से हमने ये सामान लिया था पहले उसे हम रख देते हैं एक अच्छे से, क्योंकि ये सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि हमें बहुत नीड होता है। तो हम इसको रखने के बाद जानते हैं कि आरबीएस हम क्यों लेते हैं। तो हमारा जो आरबीएस लेना होता है वो होता है हमारा आरबीएस का रैंडम ब्लड शुगर, और फास्टिंग में भी लेते हैं और खाना खाने के बाद में भी लेते हैं। तो शुगर अलग अलग समय पे इसलिए चेक की जाती है, ताकि शरीर में हम देखते हैं कि शुगर कंट्रोल है या नहीं। इससे पता चलता है कि हमारे शरीर में जो है शुगर का जो लेवल है वो सही है या नहीं है। तो गाइस, हम देखते हैं कि फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो सुबह 8 से 10 घंटे बिना खाए चेक करते हैं, राइट।
तो हमारा नॉर्मल रेंज हम देखेंगे कि 70 से 99 mg/dl जो होता है वो क्या होता है, हमारा नॉर्मल रेंज होता है। और 100 से 125 mg/dl जो होता है वो हमारा क्या इंडिकेट करता है, प्री डायबिटिक। तो हम क्या करते हैं कि 125 mg/dl अगर एबव दिखाता है तो हम क्या इंडिकेशन में रहते हैं कि हमारे पेशेंट को क्या है, डायबिटिक है। ठीक है, वो शक होता है कि डायबिटिक का शक है। तो खाना खाने के बाद अगर हम नॉर्मल रेंज देखें तो 140 mg/dl हमारा नॉर्मल रेंज होता है। और 140 से 199 अगर हम देखें तो प्री डायबिटिक का शक होता है। और 200 से अगर हमारा एबव जाता है तो हमें क्या करते हैं कि इंडिकेशन जो होता है वो डायबिटिक की ओर जाता है और हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। तो गाइस, अगर हम सोचेंगे कि क्या हम खाना खाने के बाद और सिर्फ फास्टिंग में ही शुगर चेक करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। हमारा RBS रैंडम ब्लड शुगर जो होता है वो हम कभी भी देख सकते हैं। इन केस अगर हम देखें तो अगर हमारा RBS का जो चेक करने का वो ये रहता है, इंडिकेशन जो होता है, अगर इमरजेंसी में चेक कर सकते हैं, अगर चक्कर आ रहा है तो हम चेक कर सकते हैं, और कमजोरी में हम चेक कर सकते हैं, ज़्यादा प्यास लगता है तो हम चेक कर सकते हैं। और गाइस, अगर बार बार पेशाब होने पर भी हम शुगर लेवल चेक कर सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि चक्कर आ रहा है तो पेशेंट को क्या करेंगे, सबसे पहले एक रैंडम ब्लड शुगर हम चेक करेंगे। ठीक है, और अभी ये जो मैं दिखा रही हूँ ये सब डेमो था ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ तो कैसे स्ट्रिप लगाते हैं और कैसे इसको हम प्रिक करते हैं। क्योंकि ऑलरेडी मैंने माँ का ब्लड शुगर ले चुकी हूँ, तो माँ का ब्लड आया था 145, इतना ही था। तो और अगर हम इमरजेंसी केस देखें तो हम क्या देखते हैं कि चक्कर आने में हम क्या करते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं। पसीना आता है तो हम क्या करते हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं। अगर हमारा हाथ कांपना, कमजोरी जैसा फील होना, दिल का तेज़ धड़कना, गाइस अगर हम बता दें कि पेशेंट को चक्कर आ रहा है या फिर कमजोरी जैसा फील हो रहा है, वीकनेस हो रहा है, या फिर पेशेंट ज़्यादा प्यास आ रहा है और अगर वो बेहोशी की ओर जाने वाला है, तो हम क्या करेंगे कि घर में अगर कुछ मीठा रखा हुआ है तो पेशेंट को चीनी या कुछ ऐसे घोल बना के पेशेंट को देंगे ताकि उस टाइम तक ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो मेंटेनेंस में रहे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस हम आगे की ओर बढ़ेंगे और डॉक्टर से एडवाइस लेंगे। तो गाइस, इतना तक के लिए। और आगे हम अगर बता दें तो का अगर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है तो हम पेशेंट का बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया, और अगर कम है तो हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।